the artificial intelligence introduction. So what is the artificial intelligence? How you will define the artificial intelligence? Artificial intelligence, so what, how we will define? It's definitely artificial intelligence. We are talking about the term of a ANN also, artificial neural networks. What is a neural network? How a person brain works, based on which technique a person brain works based on neural networks, right? हमारा brain कैसे work करता है? Neural network से work करता है. That's why we are talking here about the artificial intelligence, because artificial intelligence क्या है? It is a set of a technologies. बहुत सारी technologies हम यूज कर रहे हैं जिससे हम कंप्यूटर को अलाउ कर रहे हैं कोई भी काम करने के लिए जैसे कोई इंसान करता है. मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ अ टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ कंप्यूटर टू परफॉर्म दैट आर यूजली डन बाय द ह्यूमंस. तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा. बहुत सारा डेटा है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी उस डेटा की लैंग्वेज को, और उसके बाद उसमें से एक डिसीजन मेकिंग आउटपुट निकालना पड़ेगा. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है. तो हम कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे, जैसे ह्यूमन किसी चीज को, डेटा को रीड करता है, उस पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, उस पर एनालाइज परफॉर्म करता है, एनालिसिंग परफॉर्म करता है, उसको समझता है, देन उसको समझ के कहीं इम्प्लीमेंट करता है जिससे कुछ डिसीजन लिया जाता है. उसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड वी आर गेटिंग इन टच विद डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज डे बाय डे. और इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी है, विच इज रेडी टू क्रिएट अ न्यू रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड बाय मेकिंग द इंटेलिजेंट मशीन्स. यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम इंटेलिजेंट मशीन्स बनाना चाहते हैं जो खुद डेटा को एनालाइज करके, अंडरस्टैंड करके, उसमें से डिसीजंस क्रिएट करके दे. कैसे करेगा? जो कंसेप्ट ह्यूमन में है वही हम मशीन के अंदर डालेंगे, डिफरेंट सर्च टेक्निक्स डालेंगे, डिफरेंट एल्गोरिथम्स फीड करेंगे जिसके थ्रू वो वर्क करेगा. द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ ऑल अराउंड अस. इट इज करंटली वर्किंग विद अ वैरायटी ऑफ सब फील्ड्स. कैसे? क्या एग्जांपल्स दे रखे हैं? रेंजिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक सच एज सेल्फ ड्राइविंग कार्स, playing chess, proving theorems, playing music, painting, etc. So artificial intelligence को हम यूज कर रहे हैं. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम तीन टर्म्स को यूज कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है? एनालाइज कर सकता है डेटा को, अंडरस्टैंड कर सकता है लैंग्वेज को, डिसीजंस कर सकता है, सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को, ऑटोमेट टास्क भी कर सकता है. एनालाइज का मतलब हम क्या समझते हैं कि अपने आप वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जो कि किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, इमेज फॉर्मेट में हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो सकते हैं. उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, देन उसको एक स्पोकन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं या जो हम लिखते हैं उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज को. देन उसमें से प्रिडिक्शंस निकालता है, रिकमेंडेशंस निकालता है, डिसीजंस निकालता है जैसे कि ह्यूमंस करते हैं. सो मेक डिसीजंस. एआई कैन मेक द प्रेडिक्शंस, recommendations and the decision based on the human defined objectives. उसी के साथ कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो उसी डेटा को यूज करके, अंडरस्टैंड करके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है. तरीके भी, एल्गोस को भी यूज करता है. तो एआई कैन प्रोएक्टिवली सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर कंडीशंस आल्सो. जो हिस्ट्री में डेटा है उससे फ्यूचर में सर्वे भी परफॉर्म कर सकता है, फ्यूचर डेटा भी प्रिडिक्ट कर सकता है, कंडीशंस प्रिडिक्ट कर सकता है. इसी के थ्रू ऑटोमेट टास्क. AI कैन ऑटोमेट द रिपीटेड टास्क लाइक द डेटा एंट्री और द कस्टमर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ऑटोमेशन भी क्रिएट करते हैं. जो काम बार बार हो रहा है वो ईजिली कर सकता है. बट ये काम कैसे करता है? ठीक है, काम कैसे करता है? क्योंकि ये बहुत सारी एल्गोरिथम्स को यूज करता है. इन सब्जेक्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट एल्गोरिथम. So AI use the algorithm to learn from a large amount of a data. जितना भी डेटा डिस्कवरी से जनरेट हुआ है या हिस्टोरिकल डेटा है, उस डेटा पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, एल्गोरिथम्स परफॉर्म करता है और ये सारे काम करता है. एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, डिसीजंस करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और टास्क को ऑटोमेट करना.
अब एआई एक सुपरवाइज लर्निंग भी यूज कर सकता है, अनसुपरवाइज लर्निंग भी यूज कर सकता है। अब ये सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? जो पहले से अगर कोई काम हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता है, तो वो सुपरवाइज लर्निंग में आ गई। सो अगेन हम एआई की बात करें तो एआई इज हैविंग advantages applications in making the business more efficient and the profitable, right? So AI is one of the fascinating and the universal field of a computer science, which has a great scope in future, and AI holds a tendency to cause a machine to work as a human, right? जो efficiency human different ideas, different algos perform करके देते हैं, वो ही हम AI से expect कर रहे हैं। बुक में आपको जो डेफिनेशन मिलेगी, एआई इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, artificial and the intelligence. There the artificial defines man-made and the intelligence defines thinking power. So AI means a man-made thinking power. A man-made thinking power, if we are talking about, everything is dependent on a man here. How? अब ये डिफरेंट मैंने डेफिनेशन बोल दी कि मैन पे डिपेंडेंट है, कैसे? क्योंकि मैन ही तो एल्गोस फीड कर रहा है। सो we can define AI as is a branch of a computer science by which we can create intelligent machines. How intelligent machine? By working on a different kinds of algorithms which can behave like a human, think like a human, and able to make decisions also, able to make decision making, able to fetch the decision making information from a data lake also. So artificial intelligence exists when a machine can have a human-based skills such as learning, reasoning and solving a problems. तो वो अपने पीछे डिस्कवरी डेटा से, डेटा हिस्ट्री डेटा से, हिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से लर्न भी कर रहा है, रीजनिंग भी कर रहा है, नई प्रॉब्लम्स को उन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बेसिस पे फर्दर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है। With artificial intelligence, you do not need to pre-program a machine to do some work. Obviously, हमें automation create करने की जरूरत नहीं है. Despite that, you can create a machine with programmed algorithms which can work with own in different in with own intelligence, and that is the awesomeness of AI. जो अपने आप decide करेगा, right? So decision making is there. कहाँ पर क्या approach use करनी है, कहाँ पर क्या algorithm use करनी है. So it is believed that AI is not a new technology, and some people say that as per Greek myth, there were mechanical man in early days which can work and behave like a human. So एक हमारी थोड़ी सी history we will discuss. तो हमारा first जो topic है introduction of our AI. We are completing this. So before learning about the artificial intelligence, we should know that what is importance of our AI and why should we learn it. So what is the reasons to learn the AI? Definitely, with the help of our AI, you can create such softwares or the devices which can solve real world problems very easily and with accuracy such as health issues, marketing, traffic issues, and etc. Can anyone give an example of any software or a device? अभी हम बहुत सारे AI based softwares यूज कर रहे हैं, आप अपने एंड्रॉइड फोन्स पे भी यूज कर रहे हैं, right? Can anyone give any example how you can say that with the help of AI you can create such a software or the devices which can solve the real world problems very easily with accuracy such as the health issues, marketing, traffic issues, etc. Then we are talking about with the help of AI you can create your personal virtual assistant such as Cortana, Google Assistant, Siri, etc. तो यहाँ पर आपका example आ गया Google Assistant. Most of you people use the Google Assistant, right? With the help of AI, you can build such robots which can work in an environment where survival of human can be at risk. Fine. AI open up path for other new technologies, new devices, and the new opportunities.